नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने बड़ी शर्त रख दी है। चिराग की शर्त है कि उनकी पार्टी को 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट दी जाए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए को मजबूत करने में जुट गई है। इसी के तहत 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक है। बैठक को लेकर बीजेपी ने बिहार के कई दलों को न्योता भेजा है। न्योता चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को भी है, लेकिन बैठक के पहले चिराग पासवान की पार्टी ने एक बड़ी शर्त रख दी है। चिराग की शर्त है कि उनकी पार्टी एनडीए में 6-1 के फॉर्मूले के साथ ही शामिल होगी, यानी चिराग की एलजेपी रामविलास को लोकसभा की 6 सीट और राज्यसभा की 1 सीट चाहिए। आधार पर भी हमको 6 सीट चाहिए और राज्यसभा का रखने वाले चिराग पासवान अकेले नेता हैं। शनिवार को चाचा पशुपति ने किया था दावा, रविवार को भतीजे चिराग ने रख दी शर्त। जी, शनिवार को पशुपति पारस ने कहा था कि उनकी पार्टी में 5 सांसद हैं, वो 5 सीट तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। खासकर हाजीपुर से वो खुद लड़ेंगे, किसी को नहीं दे सकते। जबकि चिराग की पार्टी लोकसभा की 6, राज्यसभा की 1 सीट मांग रही है, क्योंकि 2019 में एलजेपी को 6 सीट मिली थी और तब रामविलास पासवान राज्यसभा भेजे गए थे। अब चाचा और भतीजे की शर्त को कितना मानती है बीजेपी, ये तो वक्त बताएगा। वैसे राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स और बार्गेनिंग कोई नई बात नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। पटना में हुए लाठीचार्ज के दिन बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत के मामले पर सियासत जारी है और बीजेपी नेताओं ने जहां जहानाबाद जाकर विजय सिंह को श्रद्धांजलि दी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी मौत पर सियासत कर रही है। 13 जुलाई 2023 को हुई बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। रविवार को बिहार बीजेपी के बड़े नेता जहानाबाद पहुंचे और टाउन हॉल में दिवंगत विजय कुमार सिंह को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेताओं ने विजय सिंह के रिश्तेदारों को 15 लाख का चेक सौंपा और परिवार को बीजेपी ने गोद लिया। आज श्रद्धांजलि सभा था, इसमें हम लोग बहुत भावुक हैं। हमारे साथी हमारे बीच से चले गए और हम आंदोलन करते रहे। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में सीएम नीतीश कुमार को विजय सिंह की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया। सबसे बड़ा गुनहगार बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार इस हत्या का दोषी है और हत्या करके तो महापाप किया है और इस पाप का बदला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही लेंगे। जबकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेता मौत पर सियासत करते हुए राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। अगर सम्राट चौधरी जी इस मुगालते में है कि बिहार की जनता उनके असली चेहरे को नहीं पहचान चुकी है, तो उन पर क्या कहना। अब विजय सिंह की मौत पुलिस लाठीचार्ज से हुई या फिर उनकी मौत स्वाभाविक थी, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है। सरकार को घेरने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से अनंत अमृतराज और राजीव रंजन विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत मामले में एक नया मामला सामने आया है। विजय सिंह के बेटे ने न्यूज़ 18 से बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा किया है। विजय सिंह के बेटे भोला शंकर ने बताया कि पटना से आए कुछ लोग उन पर जबरदस्ती दबाव डालकर पिता की मेडिकल हिस्ट्री पूछ रहे हैं, जबकि उनका कोई मेडिकल हिस्ट्री है ही नहीं। भोला शंकर का आरोप है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ससुराल बेरी हली भैया। हाँ, पटना से कुछ लोग आए थे, उनसे टीम आई थी। वो बोल रही थी पापा कोई मेडिकल हिस्ट्री बताइए, जबकि उनका कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर हिस्ट्री है तो आप जाकर पता कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट में मेरा।
उन लोगों ने अपना कोई परिचय बताया? कौन? कोई परिचय नहीं बताया। वो मतलब पुलिस प्रशासन से थे और मेरे को बार बार टॉर्चर कर रहे थे। कोई हिस्ट्री नहीं है तो आपको जबरदस्ती कैसे बताया, जबकि वो कभी एक पैरासीटामोल तक नहीं लिए, उनका नाम का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। पटना लाठीचार्ज में जहानाबाद के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत के बाद उनके परिवार वालों से हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी मुलाकात की। संतोष सुमन ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सीएम नीतीश कुमार की सरकार निरंकुश हो गई है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लोकतंत्र की हत्या के समान है। जिस हिसाब से लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जो अधिकार संविधान ने हमको दिया है, उस अधिकार का हनन करने के लिए जो सरकार है, जो निरंकुश सरकार है, वो लाठियों से उसको शांत करने की कोशिश करती है। उसी क्रम में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की दुखद जो घटना हुई है, उस घटना में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि इनके साथ न्याय होना चाहिए, इनको मुआवजा सरकार को भी देना चाहिए। जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी के निधन से मिथिला में शोक की लहर है। राजनीति से लेकर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग दरभंगा के बलभद्रपुर मोहल्ले में इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर और विधायक संजय सरावगी सहित सभी दलों के जनप्रतिनिधियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। संजोग की बात देखिए कि कल मैं सिमरिया घाट में था, हम लोग दोनों मिलकर उन्हीं के कहने पर एक धर्मशाला में पैसा दिए थे। कल वो स्वामी जी दिखा रहे थे कि धर्मशाला आप और विनोद चौधरी जो दिए हैं, देख लीजिए एक बार, थोड़ा टूट गया, इसको ठीक करवा दी। कल शाम की बात है। पीछे आए थे 1.5 महीना पहले, तो विनय जी हमको ले गए, बैठ के बात किए, ऑक्सीजन लगाए हुए थे, अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। और खास करके मिथिला क्षेत्र में, दरभंगा में, मधुबनी में इसमें काफी उनका योगदान रहा है, लगाव रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शुरू से इस परिवार का लगाव रहा है। बड़ा दुखद है इस क्षेत्र के लिए, हम लोगों से तो बड़ा आत्मीय संबंध रहा है। समान नागरिक संहिता के बहाने बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है कि सीएम नीतीश कुमार आखिर विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता में सबके लिए समानता के विरुद्ध क्यों हैं? समान नागरिकता संहिता पूरे देश पर लागू होगी, कुछ लोग भ्रम में ना रहें। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुस्लिम देशों में विवाह तलाक के कानून बदले तो भारत में क्यों नहीं कानून बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने क्राइम, करप्शन के बाद कम्युनलिज्म से भी समझौता कर लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि टमाटर की कीमतों में और अधिक गिरावट आएगी। बक्सर में अश्विनी चौबे ने कहा कि हर रोज मंत्रालय स्तर पर समीक्षा भी की जा रही है। लगातार देश भर में जो टमाटर का दाम बढ़ रहा था, पिछले दिनों हमारे मंत्रालय में हमने सेक्रेटरी के साथ उसकी मीटिंग भी की है और हमारे मंत्रालय के द्वारा हमारे मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि किसी भी हालत में दाम नहीं बढ़नी चाहिए।